आप सभी योग विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी पेन, कॉपी, नोटबुक लेकर बैठ जाएँ और देखिए इससे पहले हमने 2017 में जो पेपर आए थे नेट के, उनको सोल्व किया था। फिर 2018 में जो नेट के पेपर आए थे, उनको हमने सोल्व किया था और आज हम हल करने वाले हैं यूजीसी नेट 11 परीक्षा जो जून 2024 में हुई थी। तो इसके 100 प्रश्न हम हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ज़रूर इसमें से लगभग 10% क्वेश्चन संभावना है 18 जून 2024 को जो नेट की परीक्षा होगी उसमें कम से कम 10% प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है स्क्रीन पर कि क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। एक बार मैंने बताया था एक वीडियो में कि जो अलग-अलग दर्शन के अलग-अलग जो सिद्धांत हैं उनको आप नोट कर लीजिए। तो आप में से कुछ विद्यार्थियों ने नोट भी किया होगा और बहुत ही क्यूरियोसिटी थी बहुत से विद्यार्थियों को। और बहुत से हमारे जो साथी हैं राजस्थान में मदन जी, मदन लाल गुर्जर जी, उत्तराखंड में, बिहार में और मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में अनेक स्थानों से काफ़ी कॉल आए, काफ़ी मैसेज आए कि सर 2019 का जो प्रश्न पत्र था उसको भी आप सोल्व कराइए जल्दी से, क्योंकि अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है, 1 वीक मुश्किल से समय बचा है। हमारा सिटी भी आ गया है, सेंटर भी आ गया है कि कहाँ किस सेंटर पर हमारा एग्ज़ाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्षणिकवाद का सिद्धांत है वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बौद्ध दर्शन में है, क्योंकि वो जीवन को बहुत ही क्षणिक मानते हैं, बहुत ही छोटा मानते हैं, दुख में मानते हैं और क्षणिक मानते हैं। क्षणिक का मतलब कुछ क्षण का, है ना? बहुत ही कम समय का जीवन है ना? तो इसमें बौद्ध धर्म के 3 मूल जो सिद्धांत है, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। ये याद रखना आपको, नेट में इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकता है। यानी अनिश्वरवाद यानी ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता और जीवन को क्षणिक मानता है, यानी छोटा मानता है, बहुत ही छोटा। ठीक है ना? मतलब बौद्ध दर्शन के अनुसार यानी जीवन नश्वर है, नाशवान है ना? यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। और इसमें फिर एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह से है जैसे कि घोड़े, पहिए और पालकी के संगठित संगठित रूप को रथ कहते हैं और इन्हें अलग करने से रथ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, रथ कुछ है ही नहीं। तो यही क्षणिकवाद का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत बौद्ध धर्म के हैं या इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। हाँ, तो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बौद्ध दर्शन की या बौद्ध धर्म की रचना हुई है। इन 3 सिद्धांतों को फिर आगे चलकर थेरवाद, वैभाषिक और सौतांत्रिक या माध्यमिक और शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद और स्वतंत्र योगाचार दर्शन भी गढ़ा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है? यानी रजोगुण से लोभ है, काम है, मोह है, मद है। तो थोड़ा-सा आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि रजोगुण है, अ, रजोगुण से लोभ और काम की उत्पत्ति होती है। ठीक है? किसकी उत्पत्ति होती है? लोभ और काम की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इसमें आगे देखते हैं। हाँ, इसमें डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है, या तो हमें एक चुनना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि होती है तो प्रकाश में, निर्मल और ज्ञान में हो जाता है। लेकिन हे अर्जुन, जब व्यक्ति रजोगुण या जो राग स्वरूप है उसमें आसक्त हो जाता है और वह रजोगुण के कारण कर्मफल के बंधन से बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोभ और काम की उत्पत्ति होती है। तमोगुण से आलस्य व प्रमाद उत्पन्न होता है। यही प्रकृति के त्रिगुण है। इन्हीं त्रिगुणों के कारण व्यक्ति सांसारिक बंधन में बंधता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आप रट लीजिए कि त्रिगुण की बात गीता में कहाँ की गई है, सतोगुण के क्या लक्षण है, रजोगुण के क्या लक्षण है और तमोगुण के क्या लक्षण है।
तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ए और सी दोनों ही उत्तर बन रहे हैं, यानी लोभ और काम। ठीक है ना। नेक्स्ट महाभारत का एक प्रश्न है, महाभारत के उस पर्व का नाम बताइए जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम उल्लेखित है। तो देखिए, जो गीता है उसका वर्णन तो महाभारत का जो छठा पर्व है भीष्म पर्व उसमें मिलता है ना। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, उनमें से जो छठा पर्व है भीष्म पर्व उसमें के 25 से 42 तक के जो अध्याय हैं वो गीता के ही 18 अध्याय हैं। 25 से 42 तक के जो अध्याय हैं भीष्म पर्व के, वो गीता के ही 18 अध्याय हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है क्योंकि 18 पर्व है, तो आदि पर्व है, द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व है, शांति पर्व है। तो इसमें विष्णु सहस्त्र नाम जो मिलता है वो महाभारत का जो अनुशासन पर्व उसमें मिलता है। तो उसमें मतलब भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख मिलता है ना अनुशासन पर्व में, और जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है। ठीक है। अनुशासन जो पर्व है महाभारत का, आप खुद बताना मुझे। आप महाभारत में मैंने बताया 18 मुख्य पर्व हैं, गीता में 18 अध्याय हैं। तो 18 जो पर्व है महाभारत में, उनमें से कौन सा जो पर्व है वो अनुशासन पर्व है जिसमें विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख मिलता है, उसे ही विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है। विष्णु यानी भगवान है, सहस्त्र का मतलब ही क्या होता है 1000, 1000। तो बताते हैं, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए अपनी इच्छा मृत्यु के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने ये 1000 नाम युधिष्ठिर जी को बताए थे। ज्ञान पाने की इच्छा से जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि कौन ऐसा है जो सर्वव्याप्त है और सर्वशक्तिमान है, तब पितामह ने भगवान विष्णु के ये 1000 नाम बताए थे। विष्णु सहस्त्र नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय, एक शैव संप्रदाय और एक वैष्णव के बीच जुड़ाव का काम करता है, यानी दोनों को जोड़ता है। भगवान शिव और विष्णु के बीच जोड़ने का काम ये करता है। तो इस में ऑप्शन तो वो है नहीं, यानी अनुशासन पर इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो इस पर्सन के डाउट ऑफ बेनिफिट है वो स्टूडेंट को मिले हैं। नेक्स्ट। ठीक है ना। इसमें मैंने प्रश्न पूछा, अगर आप बता सकते हैं तो इसके 18 के 18 अध्याय आप रट लीजिए, गीता के भी 18 अध्याय रट लीजिए, और महाभारत के भी 18 अध्याय आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना महाभारत के किस पर्व में गीता का वर्णन मिलता है। मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है? मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है? अग्नि, वेद, ज्ञान, बुद्धि। तो देखिए, मुंडकोपनिषद में सिर की तुलना अग्नि से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का क्या आशय है? देखिए, सम्यक व्यायाम, सम्यक का मतलब होता है सही, राइट। तो देखिए, इसमें वाक शक्ति है, कर्म शक्ति है, विचार शुद्धि है, आजीविका शुद्धि है। तो यहाँ पर सम्यक व्यायाम का मतलब विचार शुद्धि से है ना। क्या है? विचार शुद्धि। आत्मा किसकी अवधारणा है? वेदांत दर्शन की, सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की, न्याय दर्शन की? तो देखिए, वेदांत दर्शन की है। वेदांत यानी वेदों का अंत। वेदों का अंत कब होता है? वेदों का अंत का मतलब होता है जब वेद का मतलब कहता है ज्ञान, जब ज्ञान का अंत हो जाता है उसे ही वेदांत कहते हैं, यानी इसके बाद जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो वेदांत दर्शन के और क्या नाम हैं? 2 नाम और हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है। आपके लिए प्रश्न है, इससे पहले भी मैं 1-2 वीडियो में बता चुका हूं। वेदांत दर्शन के 2 नाम और हैं, वो क्या हैं, और इस वेदांत दर्शन के रचयिता कौन है वो भी आपको बताना है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ।
भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हितेरता किस योगी के लक्षण है? सर्वभूत हितेरता किस योगी के लक्षण है? सांख्य योगी के, ज्ञान योगी के, भक्ति योगी के, कर्म योगी के? है ना, गीता में बताया है ना कौन सांख्य योगी है, कौन भक्ति योगी है, कौन कर्म योगी है। तो देखिए भगवत गीता में भक्ति की बात ज्यादा हुई है, वैसे तो कर्म प्रधान ग्रंथ है। तो देखिए भक्ति योगी के लक्षण बताए हैं, ठीक है ना, भक्ति योगी के गीता में लक्षण बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया है अध्यात्म क्षेत्र में निष्काम बुद्धि ही हृदय कहलाती है, इसलिए भगवत गीता के 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग के ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यह बताना मुझे, ये सर्वभूत हितेरता कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है गीता में, ढूंढना आपको। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी षष्ठ अवस्था है? 6 अवस्थाएं हैं। तनुमानसा, संशक्ति, तुर्यगा, पदार्थ भावना। यानी छठी भूमिका कौन सी? हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप इनको रट लीजिए अच्छे से। पहली क्या है? शुभेच्छा, फिर विचारना, फिर तनुमानसा, और तुर्यगा सबसे लास्ट वाली है ना। तो उससे पहले वाली कौन सी है? उससे पहले वाली क्या है? पदार्थ है भावना। क्या है? पदार्थ है भावना। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। योग वशिष्ठ क्या है? ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। गीता क्या है? कर्म प्रधान ग्रंथ है। गीता में किसका संवाद मिलता है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। योग वशिष्ठ में किसका संवाद मिलता है? योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और वशिष्ठ संहिता में किसका संवाद मिलता है? योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता में अंतर है, तो आपको खुद बताना है, ठीक है। भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? सर्व कर्म सिद्धि के 8, 5, 6, 3। तो देखिए सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारणों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारणों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये कौन से अध्याय में मिलता है ये आपको खुद बताना है ना। ये 18वें अध्याय में, आप बताना कौन सा श्लोक 18वें अध्याय का सर्व कर्म सिद्धि वाला ना। नेक्स्ट, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तव नयस्तव तत्वदर्शी भी। ये गीता का श्लोक है। गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमरत्व के बारे में कहता है? प्रकृति, आत्मा, शरीर, ईश्वर। तो देखिए यहां पर सी ऑप्शन आएगा। गीता के अनुसार प्रसंगत श्लोक में आत्मा के अमरत्व के बारे में कहा गया है। श्लोक का भावार्थ, असत वस्तु की 2 सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नास्तो विद्यते भाव है, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य यह है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में भी कभी भाव रूप में नहीं रहता, अतः यह असत्य है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र में परिवर्तन का अनुभव होता है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है? प्रश्नोपनिषद में 6 मुख्य प्रश्न हैं, 6 ऋषि प्रश्न करते हैं, फिर उनका उत्तर दिया जाता है। तो ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है? तो देखिए ऋषि जो सत्यकाम है उनका प्रश्न प्रणव से रिलेटेड है। देखिए हमने 6 के 6 प्रश्न इसमें दिए हैं। अथर्ववेद की पीपला जो शाखा है उसके ब्राह्मण भाग है, उससे प्रश्नोपनिषद संबंधित है। और महर्षि पीपलाद से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कात्यायन संबंधी है,
यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न ऋषि भार्गव से संबंधित है, ये भी याद रख लीजिए। दूसरा प्रश्न किससे संबंधित है, पहला किससे संबंधित है, इसका मिलान आ सकता है। यहाँ पर पूछा गया है प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है और उनमें वरिष्ठ कौन है। तीसरा प्रश्न है कौशल्य आश्वाल्य ऋषि से है और इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, शरीर में कैसे प्रवेश करता है और कैसे बाहर निकल जाता है। चौथा प्रश्न होता है गार्ग्य ऋषि के द्वारा, वो पूछते हैं कि इस पुरुष देह में कौन सी इंद्री शयन करती है और कौन सी जागृत रहती है, कौन सी इंद्री स्वप्न देखती है और कौन सी सुख अनुभव करती है। पांचवा प्रश्न ऋषि सत्यकाम के द्वारा पूछा जाता है जो मनुष्य जीवन भर ओम या प्रणव का ध्यान करता है वह किस लोक को प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है ना सत्यकाम का, तो इसमें भी यही पूछा गया था सत्यकाम ऋषि का। तो कौन सा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किस ऋषि ने कौन सा प्रश्न पूछा था सीक्वेंस पूछा जा सकता है ना। जो मनुष्य जीवन भर ओम या प्रणव का ध्यान करता है किस लोक को प्राप्त होता है। महर्षि पीपलाद कहते हैं हे सत्यकाम यह ओमकार ही वास्तव में परब्रह्म है, ओम का स्मरण करने वाला ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करता है, यह तेजो में सूर्य लोक ही ब्रह्म लोक है। छठा प्रश्न है शुकेशा भारद्वाज के द्वारा, हे भगवान कौशल देश के राजपुरुष हिरण्यनाभ ने 16 कलाओं से युक्त पुरुष के बारे में मुझसे प्रश्न किया था परंतु मैं उसे नहीं बता सका, क्या आप किसी ऐसे पुरुष के विषय में जानकारी रखते हैं। छठा क्वेश्चन किसका है, शुकेशा भारद्वाज का, तो ये याद रखना आप, अब की बार आ सकता है इनमें से। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं। तो देखिए नाद बिंदु ये भी ओम से जोड़ के बताया गया है, तो नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं, है ना। हंस के रूप में व्यक्त किया गया है ना, उनके पंख हैं उनके पैर हैं, उनसे जोड़ के 12 मात्राएं बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हंस ओमकार प्रणव रूप हंस है, हंस का दक्षिण पंख आकार है, उसका उत्तर पंख उकार है ना। दक्षिण का मतलब क्या होता है, उत्तर का मतलब हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला पंख, और दक्षिण का मतलब आपका राइट साइड वाला, है ना। तब उसकी पूंछ क्या है, मकार है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट आ सकता है। ओमकार प्रणव रूप क्या है, हंस है, उसका दक्षिण पंख क्या है, आकार है, उत्तर पंख क्या है यानी लेफ्ट साइड वाला उकार है, और उसकी पूंछ क्या है, मकार है, और जो अर्धमात्रा उसका शीर्ष भाग है। ओम रूपी हंस के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण है, उसका शरीर शतोगुण कहा गया है, उसकी दाई आंख धर्म है बाई आंख अधर्म है, ये पूछा जा सकता है दाई आंख क्या है बाई आंख क्या है। हंस के दोनों पैरों में भूलोक यानी पृथ्वी स्थित है, उसकी जंघाओं में भूलोक अंतरिक्ष केंद्रित है, और उसका जो कटी प्रदेश है उसमें स्वयलोक यानी स्वर्ग या ऊर्ध्वलोक है, और महलोक आनंद लोक उसकी नाभि में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। महलोक यानी महलोक किसको कहते हैं, आनंद लोक को, कहाँ स्थित है उसकी नाभि में, और उसके हृदय स्थल में जनलोक किसमें, हृदय स्थल में, और कंठ में तपोलोक वास करता है। कंठ में कौन सा, तपोलोक। ललाट और बाहों, ललाट यानी माथे पर और बाहों में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार विद्वान साधक प्रणव रूपी हंस पर आसीन होकर अर्थात ओमकार का ज्ञान प्राप्त कर कर्मानुष्ठान तथा ध्यान आदि के द्वारा ओम का चिंतन मनन करता हुआ सहज तो करोड़ों पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देखिए कितने क्वेश्चन इसी प्रश्न में से बन गए हैं, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियां कितनी हैं, है ना। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में बताया गया है कि कंद जो होता है उनकी नाड़ियां, वहां से कितनी नाड़ियां निकलती हैं, तो 10 हैं, 7200 हैं, 15 हैं, 4 हैं। तो देखिए 7200 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 15 भी नहीं है, 4 भी कहीं नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है 10 हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने लिखा हुआ भी है कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के बारे में सामान्य परिचय दिया गया है, आप पढ़ लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके या नोट कर लीजिए। योग कुंडलिनी उपनिषद जो है उसमें सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं, 2 बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं। तो देखिए 8 भी काट दीजिए, 6 भी काट दीजिए, 2 भी नहीं पूछे गए हैं, 4 बताए गए हैं।
व्यक्ति जब प्राणायाम करता है तो तीन क्रियाएं करता है, रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया आंतरिक और बाहर रोकने की क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। कुंभक करते वक्त श्वास को अंदर खींचकर या बाहर छोड़कर छोड़कर रोक कर रखा जाता है। ठीक है ना, ये चार हो गए ना, रेचक, पूरक, कुंभक और एक आंतरिक और बाह्य कुंभक। कुंभक के दो प्रकार बताए ना। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र हैं। कौन से 6 चक्र हैं योगराज उपनिषद में? तालुका चक्र है, भू चक्र है, आज्ञा चक्र है, ब्रह्म चक्र है। तो तालुका चक्र है इसमें ना। पहला ब्रह्म चक्र है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है, तीसरा नाभि चक्र है। ठीक है, आगे देखिए आप, ये रट लीजिए, ध्यान दे लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चौथा चक्र हृदय चक्र है, पांचवा चक्र कंठ चक्र है, सातवां चक्र तालुका चक्र है, सॉरी छठा चक्र तालुका चक्र है, सातवां चक्र भू चक्र है, आठवां चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र है, नौवां चक्र व्योम चक्र है। यानी कितने चक्र है? 9 चक्र है। अगला है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार में कौन से वर्ण और गुण हैं? किसके अनुसार? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में भी ओमकार का वर्णन मिलता है। तो देखिए, ताम्र वर्ण की बात की है और रजोगुण की बात की है। ठीक है, ताम्र वर्ण है और गुण क्या है? रजोगुण है। या पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, हमने पूरा ये दे रखा है। मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप आराम से नोट कर लीजिए इन बातों को ना। अगला है परमेश्वर का स्वरूप है उसकी महिमा श्वेताश्वतर उपनिषद में किस अध्याय में वर्णित नहीं है? परमेश्वर का स्वरूप है उसकी महिमा श्वेताश्वतर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है? यानी परमेश्वर की महिमा बाकी सब अध्यायों में, एक अध्याय है जिसमें नहीं है। तो देखिए, पंचम अध्याय में भी है, चतुर्थ में भी है, षष्ठम अध्याय में भी है, सिर्फ किसमें नहीं है? द्वितीय अध्याय में नहीं है। ठीक है, इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय है ना। तो अंतिम अध्याय है छठा अध्याय, और उसमें गुरु भक्ति को देव भक्ति का रूप माना गया है। योग सूत्रानुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? देखिए, अभी तक लगभग भगवत गीता के, योग वशिष्ठ के, उपनिषदों के प्रश्न आ रहे थे। अब योग सूत्र के प्रश्न आ गए। चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, निरोध एकाग्रता समाधि, समाधि निरोध एकाग्रता, सी में एकाग्रता समाधि निरोध, डी में निरोध समाधि एवं एकाग्रता। तो देखिए, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। पहले निरोध की बात की है, फिर समाधि की और फिर एकाग्रता की। तो आप मुझे बताइए, चित्त परिणामों का ये सूत्र है, कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है? यानी कौन सा पाद है योग सूत्र का ना। इतना तो आपको खोज करना पड़ेगा ना, सब मैं बता दूंगा तो आप नहीं करेंगे मेहनत, तभी तो आपका नेट जेआरएफ निकलेगा ना। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है? यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार योगाभ्यास है, प्रतिपक्ष भावना है, प्रत्याहार है या संयम है। तो यहाँ पर यम नियम की बाधा को दूर करने के लिए क्या बताते हैं? प्रतिपक्ष भावना। योग सूत्र के दूसरे अध्याय का 33वां सूत्र है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। ठीक है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पातंजल योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? तो देखिए, एक तत्व का जो अभ्यास है वो विक्षेप को दूर करता है ना। तो ये क्या है? देखिए, सूत्र भी हमने दे रखा है, तो आप मुझे बताना है आपको, यानी आप बताएंगे मुझे कि कौन से अध्याय का ये कौन सा सूत्र है। नेक्स्ट, योग सूत्रानुसार किस अवस्था में
स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है? तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि अगर आप परिग्रह का पालन करते हैं तो उससे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 5 यम है, 5 नियम है ना। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छदन विधारणाभ्यास व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया गया है? तो देखिए इसमें चित्त शुद्धि का उपाय बताया है कि इससे भी चित्त शुद्धि होती है ना। प्रच्छदन का मतलब इसमें भी श्वास को बार बार बाहर निकालना पड़ता है ना। तो आप बताना ये कौन सा सूत्र है, ठीक है। योग सूत्र का ये कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है, इसको पढ़ना है आपको। अगला है, योग सूत्र अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर ददीप्यमान हो जाता है ना। दिव्य हो जाता है, ददीप्यमान हो जाता है। तो समान वायु पर अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, अगर योगी विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका शरीर ददीप्यमान यानी दीप्तिमान हो जाता है, चमकीला हो जाता है ना। अगला है, पातंजल योग सूत्र अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? तो इसमें स्पष्ट बताया है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति इसमें बताई गई है। विशोका व ज्योतिषमती यानी सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, ठीक है। 36वां सूत्र है। तो आपको बताना है कौन से अध्याय का 36वां सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? तो देखिए हठ प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा है, महामुद्रा के अभ्यास से महाक्लेश और मृत्यु का दूर भय है वो दूर होता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? तो देखिए लय का स्पष्ट लक्षण विषय विसमृति बताया है ना। अगला है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल वधु किसे कहा गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी मुद्रा को, महामुद्रा को, शांभवी मुद्रा को, शक्ति चालनी मुद्रा को। इस ऑप्शन तो आप बताइए, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो कौन सी हो सकती, कुल वधु किसे कहा गया है, ये आपके लिए प्रश्न है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? 9, 8, 4, 6। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायामों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया, यानी इसमें बी ऑप्शन रहेगा। इसके रचयिता कौन है? गुरु गोरखनाथ हैं, ठीक है। कितने इसमें चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में 9 कुंभक का उल्लेख किया गया है? हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरण संहिता, शिव संहिता। तो देखिए हठ रत्नावली में 9 कुंभक मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हठ रत्नावली के रचयिता कौन है, 9वें कुंभक का नाम क्या है ना। हमने गुरु गोरखनाथ जी का जो परिचय पढ़ा था उसमें बताया था उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो देखिए मत्स्येंद्र नाथ ने कौल ज्ञान निर्णय पुस्तक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। गोरखनाथ जी ने गोरख शतक लिखी थी। चौरंगी नाथ ने चौरंगी शतक लिखी थी। स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका, महर्षि घेरण ने घेरण संहिता और श्रीनिवास योगी भट्ट ने हठ रत्नावली पुस्तक की रचना की थी 17वीं शताब्दी में।
सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? पूरे शरीर का शोधन यानी ऊपर से नीचे तक, सीधी बात है। किसके द्वारा? धोती और बस्ती के द्वारा हो सकता है वैसे तो, क्योंकि धोती से शरीर ऊपर धुल जाता है और बस्ती से शरीर नीचे धुल जाता है ना। लेकिन यहां पर सर्वांग शोधन ऑप्शन डी से बताया गया है, बस्ती और भस्त्राक्रम, है ना, 6 क्रियाएं हैं। तो उसमें जो बस्ती है वो 2 प्रकार की होती है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। और जल बस्ती में गुदा के अंदर जल का माने बड़ी आंत में चढ़ाया जाता है और उसको फिर बाहर निकाला जाता है। तो बड़ी आंत में पानी घूमता है और चिपका हुआ जो मल है वो बाहर निकल जाता है। और जबकि स्थल बस्ती में अश्विनी मुद्रा की तरह किया जाता है, गुदा मार्ग का आकुंचन प्रकुंचन किया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर धोती और बस्ती होना चाहिए, ए होना चाहिए ना। अगला है, निम्नलिखित में से किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया है? तो 3 आसन है जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलते हैं, एसएसवी से याद रख लीजिए। स्वास्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन, यानी उग्रासन का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। उग्रासन का वर्णन किस में मिलता है? शिव संहिता में मिलता है, जिसे पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गहरण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? तो देखिए, बहिष्कृत धोती है वो अंतर धोती का एक प्रकार है, ठीक है। अगला है, गहरण संहिता में दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया, यानी दांत साफ करने के लिए। तो देखिए, दांत साफ करने के लिए बहुत ही स्पष्ट ढंग से वहां पर खादीर का रस बताया गया है ना। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन, 4 प्रकार की धोती क्रम बताए हैं। दंत धोती भी 4 प्रकार की होती है, वैसे तो 5 प्रकार के है ना, कानों को दोनों मान लेते हैं तो। दंतमूल, जीवामूल, करणरंध्र यानी युगम में है, पैर में, और कपाल रंध्र। तो दंतमूल धोती में बताया गया है कि खैर का रस का खादी रस सूखी मीठी जो होती है ना, अथवा अन्य किसी औषधि विशेष से दांतों की जड़ों को अच्छी प्रकार से साफ किया जाना चाहिए। या तो खादीर का रस हो या सूखी मिट्टी होती ना, बिल्कुल बलुई मिट्टी, सूखी मिट्टी, उससे भी दांत बड़े अच्छे साफ होते हैं, या खैर का रस। अब देखिए, जीवामूल धोती कैसे होती है, कर्णरंध्र धोती कैसे होती है, कपाल रंध्र धोती कैसे होती है। अगला है, गेरण संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? तो देखिए, भुजंग आसन से बताया गया है कि कुंडलिनी का जागरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है? सोयाबीन में, अरहर में, मूंग में, या चने में? तो देखिए, सबसे अधिक जो मात्रा होती है प्रोटीन की वो सोयाबीन में होती है, ठीक है। और सोयाबीन को शाकाहारी मनुष्यों का मांस भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाकाहारी मनुष्यों का मांस किसे कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है। तो सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन होता है, 22% तेल होता है, 21% कार्बोहाइड्रेट होती है, 12% मॉइस्चर होता है, नमी होती है, 5% उसमें भस्म होती है। और मनुष्य के पोषण के लिए सोयाबीन उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। और इसके बाद मूंग की दाल में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन लगभग 24% होता है। तो सोयाबीन की आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, उन्हें भिगोकर भी खा सकते हैं। व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है? ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। तो इसमें देखिए, मैस्लो दिया गया है। अब्राहिम जो मैस्लो हैं वो व्यक्तित्व के पदानुक्रम के प्रणेता हैं, उसके जनक हैं।
दुर्भित्ति यानी जिसे फोबिया कहते हैं ना, फोबिया एक प्रकार का डर होता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है ना, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो फोबिया कौन सा विकार है? तो चिंता विकार है, या नींद की अधिक एवं कमी है, पाचन विकार है, या शारीरिक विकार है? तो ये चिंता विकार में शामिल आता है। ठीक है, चिंता का एक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी साइकोलॉजी का है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, फ्राइड है। कौन है? फ्राइड है, जिसका पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के जनक इन्हें कहा जाता है। एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए? एक चौथाई भाग रिक्त रखना चाहिए ना, चौथा हिस्सा है ना। एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा वायु के लिए, और आधा भोजन के लिए। ठीक है। मंद और गुरु गुणयुक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है? मतलब गुरु का मतलब तो भारी, और मंद का मतलब होता है धीरे पचने वाला। तो देखिए, भारी जो होता है यानी घी है, तेल है, ये सब ऐसा आहार है जो गुरु आहार कहते हैं। तो ये कफ प्रकृति के व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। ये हमने दिया है कि कफ प्रवृत्ति की क्या लक्षण होते हैं, पित्त के क्या हैं, वात के क्या हैं, ये सब आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। आगे 41वां प्रश्न, उस रोग का नाम बताइए जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज, हर्निया, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, एलर्जिक राइनाइटिस। तो देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस है, उसका हम योग से उपचार कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। और इसमें छींक भी आती है ना, आंखों में पानी आता है, नाक में खुजली होती है, दर्द भी होता है, गले में प्रॉब्लम होती है। तो इसका हम जलनेती, सूत्रनेती आदि से इसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं। दुख दौर्मनस्य अंग में जयते श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभू, यह पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बतलाता है? तो देखिए, प्राणिक शरीर के बारे में, भौतिक शरीर के बारे में, या कारण शरीर के बारे में, या सूक्ष्म शरीर के बारे में, अलग अलग प्रकार के शरीर बताए हैं। मतलब किस शरीर के लक्षण है ये? दुख दौर्मनस्य अंग में जयते श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभू। तो देखिए, ये कौन सा सूत्र आपको पता होना चाहिए, इसका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए, भौतिक शरीर की चर्चा की है ना, दुख भौतिक होता है ना, अंगों का कंपन भी भौतिक है, दिखता है सबको, श्वास प्रश्वास भी भौतिक है ना, दौर्मनस्य यानी पीड़ा होना, है ना, विक्षुब्ध होना, ये भी भौतिक ही है। तो भौतिक शरीर की बात की है। और मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनकर मिलकर बना है। और बताते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर छोड़ जाता है व्यक्ति, यानी इसमें तीनों तत्व नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? जल, पृथ्वी और अग्नि, ये 3 तत्व मृत्यु के समय नष्ट हो जाते हैं। आकाश और वायु तत्व बच जाते हैं। नेक्स्ट, आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? परिचय देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परिवेश का निर्माण करते हैं, या अभ्यास का विश्लेषण करते हैं? तो देखिए, योग कक्षा के लिए सबसे पहले परिवेश का निर्माण होना चाहिए। तो परिवेश का मतलब यहाँ पर है जो आपका एनवायरनमेंट है वो ठीक होना चाहिए ना। आप प्रदर्शन बाद में करेंगे, अभ्यास की चीजें बाद में करेंगे, परिचय बाद में देंगे। पहले जैसे बहुत लोग खड़े हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो पहले माहौल बनाएंगे ना, उनको बैठाएंगे, उनको उनको मेंटली रूप से थोड़ा तैयार करेंगे। तो थोड़ा प्रवेश बनाएंगे, भाई चलो अब हम योग करते हैं, आप आराम से बैठ जाइए, शांत हो जाइए, जूते चप्पल बाहर निकाल दीजिए,
कंफर्ट ड्रेस पहनकर आप आ जाइए। तो प्रवेश का निर्माण करते हैं, यानी प्रवेश का मतलब वहां पर एनवायरमेंट योग के अनुकूल हो जाए। अगला है भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है। मतलब क्या क्या चीजें बताई गई है भगवत गीता में ना। तो छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे पहले क्या बिछाएं, उसके ऊपर क्या बिछाएं और फिर क्या बिछाएं। तो देखिए सबसे पहले बताया कुशा घास, एक घास होती है, उसका मैट मिलता है आजकल तो कुशा घास का, वो बिछाएं। फिर चरम बिछाएं और फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है। तो आप बताना ये भगवत गीता का छठा अध्याय मैंने बता दिया, जिसे आत्म संयम योग या ध्यान योग भी कहा है। तो उसका कौन सा श्लोक है जिसमें आ, ये बताया है कि ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो क्या बिछाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है, बैलेंसिंग पोस्चर नहीं है? वृक्षासन, गरुड़ासन, ताड़ासन, एक पाद स्कंधासन। तो देखिए वृक्षासन गरुड़ासन, ये हर बार एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो वृक्षासन भी बैलेंसिंग पोस्चर है, गरुड़ भी बैलेंसिंग है, ताड़ासन भी। एक पाद स्कंदासन नहीं है, क्योंकि उसमें बैठ के ना एक पैर को सर पे रखा जाता है। एक पाद स्कंद, स्कंद का मतलब होता है कंधा, एक पैर को उठाकर हम कंधे के ऊपर रखते हैं ना, सर के पीछे से ले जाके, तो उसमें बैठकर होता है। तो बैलेंसिंग में नहीं है, ये स्टिंग पोस्चर्स में आता है। अगला है उड़ियान बंद के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं? तो देखिए उड़ियान बंद कहाँ लगता है? पेट, है ना, पेट में लगता है। जब श्वास बाहर निकालते हैं पेट को अंदर खींचते हैं। तो वक्ष की पेशियां या पृष्ठवंशीय या कंठिया पेशियां, सीधी बात है उधर ये पेशियां होती हैं इसमें, है ना। उधर की जो पेट की पेशियां होती है वही तो अंदर चिपकती है ना। अगला है भगवत गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ हैं कर्मेशु कौशलम, समाधि, जीवात्मा, परमात्मा योग, समत्वम योग। तो भगवत गीता में योग की दो परिभाषा दी गई हैं। दूसरे अध्याय का 48 श्लोक में समत्वम योग कहा है, और बी जो ऑप्शन है योगे कर्मेशु कौशलम कहा है। तो बी और डी ऑप्शन जिसमें है वो रहेगा। मुंडकोपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम होता है? हृदय ग्रंथियों का छेदन करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए हृदय ग्रंथियों का छेदन करने से सभी संशयों का निवारण होता है और सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्त करता है। पूर्व जन्म के जो भी कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं और जो भी डाउट या संशय होते हैं उनका निवारण हो जाता है। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें हमने जो जानकारी दी है। योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश हैं। योग तत्व जो उपनिषद है उसमें नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के जो अभ्यास करते हैं उसके लिए क्या निर्देशित किया गया है? यानी प्रतिदिन 4 बार करना है, प्रतिदिन 3 बार करना है, 4 मास तक करना है, 3 मास तक करना है। तो देखिए सीधी बात है, हठ योग ग्रंथों में 4 बार का तो जिक्र आता ही है। तो एक तो ये ऑप्शन तो कंपलसरी है रहेगा, ठीक है। दूसरा कितने मास तक बताया है? 3 मास तक बताया, यानी ए और सी जिसमें ऑप्शन है वो ए में ही है, ठीक है। तो प्रतिदिन 4 बार प्राणायाम करना है और 3 मास तक करना है। योग तत्वोपनिषद में कहा भी गया है ना, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम, योग अपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। यानी योग के बिना ज्ञान ध्रुव मोक्ष देने वाला नहीं हो सकता है, तथा ज्ञानहीन योग भी मोक्ष क्रम में असमर्थ है, इसलिए योग जरूरी है। चतुर्योग यानी मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन किया गया है कौन कौन से उपनिषदों में? यानी 2 उपनिषद है जिसमें चतुर्योग का वर्णन मिलता है। तो देखो आपको ध्यान देना है कि नाद बिंदु उपनिषद तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें सारी नाद की बात की है ना। नाद बिंदु उपनिषद हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें नाद की बात की है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद भी नहीं हो सकता है
तो देखिए इसमें बच गए बी और सी। तो बी और सी जो ऑप्शन है वो डी में है। ठीक है, तो बी और सी यानी योग तत्व उपनिषद में और योगराज उपनिषद में चतुरंग योग का वर्णन किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सब देख लेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश हैं। तो अस्मिता इसका उत्तर है एक तो ए है अस्मिता, नहीं सॉरी समिता नहीं है, बी है इसमें एक तो, और एक है डी। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक है, अस्मिता और राग है। निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है? तो उग्रासन मिलता है, तो आप देखो एक आपको पता है उग्रासन मिलता है, यानी बी तो है ही है। तो बी ऑप्शन सिर्फ दो में है, या तो ए ऑप्शन आएगा या बी ऑप्शन आएगा, है ना। तो इसके अलावा मुक्तासन, सिद्धासन, भद्रासन, इन तीनों में से कोई एक आसन है। देखिए शिव संहिता में भद्रासन और मुक्तासन का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए भद्रासन और मुक्तासन का वर्णन नहीं मिलता है। किसका मिलता है? सिद्धासन का मिलता है, यानी ए और बी जिसमें ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन ही हो गया इसमें तो क्लियर। पहले अध्याय में ज्ञान का वर्णन है शिव संहिता में, दूसरे अध्याय में नाड़ी का वर्णन है, तीसरे अध्याय में पांच प्राण और उपप्राण का वर्णन और आसन और प्राणायाम का वर्णन है। ये पूछा जा सकता है कौन से अध्याय में किसका वर्णन, अब की बार आ सकता है नेट में। चौथे अध्याय में मुद्राओं का वर्णन है, पांचवें अध्याय में सप्त चक्रों आदि का वर्णन है। सात चक्रों का जो वर्णन मिलता है ना वो शिव संहिता में मिलता है। गहराण संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के प्रकार है, दो प्रकार है, समनु और निर्मणु। तो देख लीजिए समनु ए और बी। अगला है, निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में वर्णन किया गया है? सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, भद्रासन। तो हमने पहले भी वो देख लिया है, सिद्धासन का वर्णन मिलता है ना। तो पद्मासन का वर्णन भी मिलता है, स्वस्तिकासन का मिलता है, भद्रासन का वर्णन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, विटामिन। तो देखिए ये डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो ग्लूकोजेनेसिस प्रक्रिया से निम्नलिखित में से किन ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो देखिए इसमें बताया गया है कि एक तो एमिनो एसिड का निर्माण होता है, और एक वसा जो अम्ल होता है ना, वसी अम्ल, फैट एसिड का निर्माण होता है इसमें। आप पढ़ लीजिए अच्छे से इसको। विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या हैं? विटामिन सी जो है वो हमें किससे मिलता है? ताजे फलों से मिलता है और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए और सी ऑप्शन जिसमें है वो लगा दीजिए, यानी बी बी हो जाएगा, है ना। आप ये याद कर लीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल विटामिन कौन से हैं? तो वाटर सोलुबल क्या है? बी और सी है। तो बाकी जो बच गए क्या है? वो फैट सोलुबल है, वसा में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सी कलाई की अस्थियां हैं? स्थूल, अर्धचंद्राकार, स्मंड या स्काप, स्टेपीज। तो देखिए स्टेपीज तो है नहीं, स्टेपीज कहाँ है? आप बताना बहुत आसान है, सबसे छोटी हड्डियों में काउंट होती है। तो देखिए कार्पल हड्डियां होती है ना जो कलाई में होती हैं, और 8 हड्डियां ये होती हैं। तो देखिए इनमें एक तो होती है अर्धचंद्राकार यानी लूनेट कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो सुमंड होती है, कैपिटेट कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है,
नेत्र की समवायिका प्रतवैस्कुलर कोटा निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो देखिए 3 परतों से मिलकर ये नेत्र ऊतकों की 3 जो परतें उनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। तो इसमें है एक तो रक्तक पटल कोराइड और एक है परितारिका यानी आइरिस। आइरिस होती है ना हमारी कोरोनिया आइरिस। अगला है निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, तो देखिए सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं वो विटामिन होते हैं और खनिज होते हैं। कम मात्रा में शरीर को जरूरत पड़ती है ना खनिज और विटामिन की। मैक्रो माइक्रो वाली बात है यहाँ पर भी। मैक्रो क्या होते हैं जिनकी शरीर में ज्यादा जरूरत होती है, माइक्रो क्या होते हैं जिनकी शरीर में कम जरूरत होती है। तो आपको पता होना चाहिए वृहद होते हैं या ज्यादा जिन तत्वों की जरूरत होती है वो बाकी के 4 हैं 6 में से, और 2 कौन से हैं, यानी आपके विटामिन और खनिज लवण की मात्रा जरूरत शरीर को कम होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, यानी शरीर को इनकी ज्यादा जरूरत होती है। और जो माइक्रो है सूक्ष्म पोषक तत्व है यानी वो क्या है विटामिन और खनिज लवण से इनकी कम जरूरत होती है, यानी सूक्ष्म है लघु है ये। निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? दुख दोर्मनस्य अंग में जैते, तो दुख हो गया और अंग में जैते हो गया, यानी बीओडी जिसमें ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट, कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है? आयुर्वेद से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। कफ दोष में, क्योंकि कफ भारी है तो कफ में जल तो होगा ही होगा। क्या होगा? वात और पित्त कफ को क्या कहते हैं? त्रिदोष कहते हैं। तो कफ में क्या होगा? जल तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब बी तो ऑप्शन है ही है। तो बी ऑप्शन 3 में है। और इसके अतिरिक्त क्या रहेगा? इसके अतिरिक्त सी भी रहेगा, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी भी भारी है। तो ये याद कर लीजिए कफ दोष में क्या होता है? जल और पृथ्वी होती है। ऐसे ही वात में क्या होता है? वात में वायु तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही पित्त में अग्नि मिलेगी, अग्नि तत्व। तो आप अच्छे से देख लीजिए आयुर्वेद में कि वात में कफ के तो हमने बता दिए दोनों तत्व। ऐसे वात में वायु प्रधान एक तत्व होता है, इसके अतिरिक्त एक तत्व और होता है। ऐसे पित्त में अग्नि प्रधान होती है और एक तत्व और होता है। ये भी आप ढंग से देख लीजिए। अग्नि महाभूत से पित्त दोष की उत्पत्ति होती है। जल तथा पृथ्वी महाभूतों से कफ दोष की उत्पत्ति होती है। वायु महाभूत से शरीर में वात दोषों की उत्पत्ति होती है। हठ प्रतिपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध हैं? कौन से आहार का सेवन नहीं करना चाहिए? अहितकारी है, अपथ्य है। तो देखिए इसमें स्पष्ट बताया गया है तिल यव सरपप और शुंठी। तो देखिए ए और सी, यानी तिल नहीं खाने चाहिए और दूसरा सरसप जो है वो नहीं खाना चाहिए ना। इसमें देखिए आप देख लीजिए क्या क्या चीजें बताई हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जिसे अपथ्य आहार कहा है ना, जो अहितकारी है हमारे लिए। आगे पथ्य कारक भी है। गेहूं चावल जौ साठी ये सब पथ्य हैं। दूध घी खांड मक्खन मिश्री। कभी इनका सीक्वेंस पूछ लेता है, कभी इनके नाम पूछ लेता है। तो श्लोक आपको ये पता होना चाहिए ना। 5 प्रकार के शाक, जीवंती, बथुआ, चोलाई, मेघनाथ, पुनर्वा, है ना, साटी जिसे कहते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। विबंध में कौन सा आसन निषिद्ध है? विबंध का मतलब यहाँ पर है कॉन्स्टिपेशन। विबंध का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? निषिद्ध का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, यानी नहीं करना चाहिए। तो देखिए त्रिकोणासन, पादस्तासन, कुकुटासन, सर्वांगासन। तो देखिए विबंध में त्रिकोणासन और पादस्तासन नहीं करने चाहिए, ए और सी।
निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास अवसाद में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते? यानी अवसाद है, जो डिप्रेशन है, उसमें अच्छे नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, शवासन, भ्रामरी प्राणायाम। तो देखिए, शवासन और भ्रामरी प्राणायाम हमें नहीं करने चाहिए। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। गहरण संहिता के अनुसार हाँ, देखिए, जो 64वां प्रश्न है इसमें नेक्स्ट 65, गहरण संहिता के अनुसार कौन से षटक्रम दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? तो दिव्य दृष्टि त्राटक से भी होगी या नेति से हो सकती है, ठीक है ना? तो नेति और त्राटक इसका आएगा। दो कथन दिए गए हैं। नारद एक भक्ति योगी हैं, सही बात है, जो परम भक्ति के पक्षधर हैं, जो आत्म साक्षात्कार कराती है, बिल्कुल सही बात है। कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास ने भक्ति योग को अपनाया। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं लग रही मुझे, है ना? ये भी भक्ति योगी, ये भी भक्ति योगी, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है ना। नेक्स्ट, समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघन है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि देवताओं के आमंत्रण आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये और दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट, व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती हैं। हाँ, चित्त में जब विक्षेप होता है व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि चित्त विक्षेप त्रिदोष में वैराग्य को उत्पन्न करता है। चित्त विक्षेप क्या करता है? त्रिदोष में वैषम्य को उत्पन्न करता है, वैराग्य नहीं, वैषम्य। तो देखिए, दोनों ही सही हैं, बिल्कुल। त्रिदोष यानी त्रिदोष का मतलब भी क्या है? व्याधि है। तीनों प्रकार के दोषों में जब असंतुलन होता है, तो दोनों ही सही हैं, सही भी हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं। प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंकु में विद्यमान होते हैं। तीन प्रकार के शंकु उसके प्रकाश वर्णक के विभिन्न संयुग्मन द्वारा अलग अलग वर्णों के संवेदक उत्पन्न नहीं होते हैं। तो देखिए, इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत है। या पढ़ लीजिए क्यों गलत है, अच्छे से डिफाइन किया गया है। अगला है, अमल और लवण रस प्रधान आहार वात सामक होते हैं। यानी अमल अगर हम खाएंगे और लवण खाएंगे, नमक नमकीन की चीजें खाएंगे और एसिडिक खाएंगे, तो वो वात को नष्ट करते हैं। अमल, रीजन क्या है? अमल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य हैं। अब शामक भी हैं और यहाँ पर अपथ्य की बात कर दी, तो दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं है। मुझे तो ए ही ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, ए तो ठीक है, लेकिन आर इसकी व्याख्या ठीक नहीं है, मतलब आर गलत है, व्याख्या तो क्या ठीक, आर गलत है। क्योंकि ये बात तो ठीक है, अमल और लवण लवण रस प्रधान आहार वात सामक होता है, वात को नष्ट करता है, लेकिन जो रीजन है तर्क है इसका, ये ठीक नहीं है। यानी ये गलत ही है, पूरा सेंटेंस ही है ना। आप पढ़ लीजिए। अमल और लवण से ही भोजन पचता है और ठीक से पाचन होता है, और जिससे वात का जन्म नहीं होता है। तर्क में अमल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य हैं। गलत है, क्योंकि ये तो पथ्य हैं। ये तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं ना इसमें।
अभिकथन में कि तो पथ्य हैं, सही है, पचाते हैं। अगला है ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, ताकि ध्यानात्मक मनस्थिति उत्पन्न हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मनस्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। ठीक है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। दोनों ठीक है, व्याख्या बिल्कुल ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यासों का स्थान शांत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। योगाभ्यास है वो शांत स्थान है, वो शांत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को स्थिर करने के उद्देश्य से रिक्त उदर पर किए जाने चाहिए। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगला है 73, योगियों को उनके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमने योगियों का जीवन परिचय जो पुस्तक लिखी है ना, उसमें जो 33 योगियों का जीवन परिचय, वो हमने अवरोही क्रम में लिखा है। यानी सबसे पहले योगी किसका जन्म हुआ, फिर किसका जन्म हुआ, है ना। पहले जिनका जन्म ईसा पूर्व हुआ, फिर ईस्वी में हुआ, फिर जिनका जन्म 9वीं 10वीं शताब्दी में हुआ, फिर 12वीं में हुआ, फिर 15वीं में हुआ, फिर 17वीं, फिर 19वीं, है ना, फिर 1950, 1970, ऐसे ही सीक्वेंस में हमने लिखा है। तो इनमें देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म है ना, 1824 ईस्वी में हुआ था। विवेकानंद का उनके बाद में हुआ है। महर्षि महेश योगी का और भी उनके बाद में हुआ है, और स्वामी शिवानंद का और भी बाद में हुआ है। ये योगियों का जीवन परिचय पुस्तक है, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनके जैसे स्वामी विवेकानंद कर्म योग को मानते थे, स्वामी दयानंद जी आर्य समाज की स्थापना की थी, कौन सी किताबें लिखी हैं, महर्षि महेश योगी ने कौन सी ध्यान की प्रक्रिया दी, स्वामी शिवानंद जी ने कौन से आश्रम स्थापित किए, इनके शिष्य क्या कौन थे, इनके गुरु कौन थे, ये सब प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है बौद्ध धर्म का, ये हमने बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय में जान लिया था वीडियो में। तो देखिए इसमें यही पूछा गया है, सीक्वेंस पूछ लिया गया है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि सबसे पहले आता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, ये सीक्वेंस रहेगा। तो 8 का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ये हमने नीचे लिख दिया है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले सीधी बात, आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, फिर वायु की, फिर अग्नि की, फिर जल की और पृथ्वी की। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये सीक्वेंस दिया गया है। अगला है भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें, है ना। श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें, पहले सबसे श्रेष्ठ, फिर उससे श्रेष्ठ, फिर उससे श्रेष्ठ। तो ये कौन सा सूत्र है? तो सबसे पहले यहां पर अभ्यास आएगा, फिर ज्ञान आएगा, फिर परमेश्वर का ध्यान आएगा, फिर सब कर्मों में फल त्याग आएगा। ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले अभ्यास करो। ठीक है, अभ्यास जब सिद्ध हो जाता है उससे वो व्यक्ति महायोगी बन सकता है। फिर उसके बाद ज्ञान योग के विषय में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञान योग के बाद परमेश्वर का ध्यान, असली रूप का दर्शन तभी तो होगा ना। और इस सब के बाद कर्मों का त्याग, कर्म फलों का त्याग। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम क्या है? देखिए नियम क्या है? शोध, संतोष, तप, स्वादेश और प्रणिधान है। तो हो सकता है त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में अलग दे रखी हो, उनका सीक्वेंस अलग दे रखा हो। तो देखिए त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में पहले दे रखा है तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, हरि की आराधना। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा। कलेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या होती? सबसे प्रसुप्त, तनु, उदार और विच्छिन्न, ये अवस्थाएं होती हैं। पहले प्रसुप्त, फिर तनु, फिर उदार, फिर विच्छिन्न। तो सी, फिर ए, सी के बाद क्या आएगा? सी, सी के बाद ए। तो सी के बाद ए किसमें है? डी में है। तो यही ऑप्शन आपका ठीक है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अगला प्रश्न है, क्रमानुसार लिखना है। ये आपके यूरिनरी सिस्टम से है।
एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक भाग है, समझ लीजिए। यूरिनरी सिस्टम, मूत्राशय जो है, उनको क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले आपकी क्या है, किडनी है। किडनी से क्या निकलती हैं, मूत्र वाहिनी या यूरेटर निकलता है, एक वीडियो हमने बना रखा अलग से, है ना। मूत्र वाहिनी से क्या निकलता है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर होता है। भाई किडनी से क्या है, उनकी जो नलियां होती वाहिनी, वो लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा, यूरेथ्रा से वो मूत्र है जो बाहर निकल जाता है। तो इसमें BACD आएगा, तो BACD यानी ए ऑप्शन ही रहेगा इसमें। अगला फिर मिलान है, ये हर बार आता है कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा। तो योगियों का जीवन परिचय जो पुस्तक हमारी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, और उस पुस्तक को पढ़ के मतलब आपको बहुत ज्ञान होगा योग के बारे में ना। उसमें ये नहीं है योगियों के बारे में, इनकी साधनाएं भी है, इनका किस संस्था से संबंध रहा है वो भी है ना। इनकी कोई विशेष बातें हैं, या इनकी कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, इनके कौन शिष्य रहे हैं, इनके गुरु कौन रहे हैं। तो सारे जो महापुरुष हैं, सारे जो योगी हैं, उनका वर्णन उस पुस्तक में मिलता है। तो देखिए, पंडित श्री राम शर्मा का प्रज्ञा योग से है, भावाती ध्यान का महर्षि महेश योगी से है, क्रिया योग का किससे है ये आपको बताना पड़ेगा। क्रिया योग का वर्णन है श्यामचरण लाहिड़ी महाशय से है, ठीक है। और कृष्णमाचार्य का किससे है, विन्यास योग से है। अगला है फिर मिलान है, सरदारित सत्य महा पुच्छ सिर दाया पंख बाया पंख। तैत्तरीय उपनिषद में फिर मिलान आ गया है कि देखिए, सरदा है वो सिर है, रित है वो दाया पंख है, सत्य वो बाया पंख है, यह वो पुच्छ है। अगला है योग तत्व उपनिषद के अनुसार। अब की बार उपनिषद के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो भगवान रुद्र, विश्वतोमुख, चतुर्भुज नारायण, सदाशिव, चतुर्भुज ब्रह्मा, चतुर्भुज और चतुर्मुख ब्रह्मा। तो देखिए, पंच महाभूत और आराध्य देव का क्या संबंध है। पृथ्वी का है चतुर्भुज और चतुर्मुख ब्रह्मा से, जल का चतुर्भुज नारायण से, अग्नि का भगवान रुद्र से यानी भगवान शिव ही हो गए, वायु का विश्वतोमुख से, आकाश का सदाशिव से। ये याद रख लेना आप। योग दर्शन के सूत्र हैं, और उन सूत्रों का संबंध किससे है, कॉमन ही है। धारणा से चु योग्यता मन से किससे, प्राणायाम से आती है। ततो द्वंद्व विघात किससे, आसन से होता है ना, द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है। अगर दो भी आपके मिल जाते हैं तो आप आराम से मिलान कर सकते हैं। तो बाकी जो 2-3 सूत्र हैं किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है, कौन से अध्याय के कौन से सूत्र हैं, है ना। तो आप एक भी मिला लेते हैं ना, कई बार वो भी मिल जाता है। 1 का 4 से मिला लीजिए ना, 1 का 4 से। यम का दे रखा है ना, अस्ते प्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम, है ना। अस्ते का पालन, अस्ते क्या है, यम में है, तो अस्ते का पालन यानी चोरी नहीं करना। तो उसका पालन क्या करने से क्या होगा, सर्वरत्नों की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला है प्रातिब श्रावण आदर्श वार्ता। ये 7 जो सिद्धियां हैं तो किससे रिलेटेड है, तो प्रातिब है सूक्ष्म वस्तु ज्ञान से है, श्रावण है दिव्य शब्द सुनने से है, आदर्श है दिव्य रूप देखने से है, वार्ता ये कंफ्यूज करता है हमेशा, वार्ता है दिव्य गंध ग्रहण करने से। दिव्य गंध यानी गंध का संबंध किससे, वार्ता से। वार्ता से शब्दों से नहीं है, ये ध्यान रखना, बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं इसमें ना। तो ये 7 जो हैं सिद्धियां, इनका वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है। हड्डियां हैं मेलियस, मैग्जिला, स्केफॉइड, स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ है, छाती में है, वक्षस्थल में है ना। और मेलियरा कर्ण में है, मैग्जिला ऊपरी जबड़ा में है, स्केफॉइड कलाई में है, स्टर्नम वक्षस्थल में है। फिर मिलान है मधुमेह, तमक श्वास, लंबर स्पोंडोलाइसिस, माइग्रेन। आसन जोड़ रखा है, सबसे बेस्ट आसन तो मधुमेह में तो अर्धमत्स्येंद्रासन है, ठीक है। मधुमेह में कौन सा आसन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है। तमक श्वास में गोमुखासन है, लंबर स्पोंडोलाइसिस में ताड़ासन है, माइग्रेन में स्वासन है।
फिर दोबारा से फिर दे दिया है कि किस रोग में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, वहां पर था किस रोग में कौन सा आसन करना चाहिए। तो पेप्टिक अल्सर, डिस्क प्रॉब्लम्स, डिस्क प्रोलैप्स, अवसाद और उच्च रक्तचाप। तो देखिए, धोती पेप्टिक अल्सर में वस्त्र धोती ठीक रहती है। डिस्क की जो प्रॉब्लम है या प्रोलैप्स है, डिस्क का जो खिसकना है, उसमें शशांक आसन ठीक रहता है। ओ, वो मतलब नहीं करने चाहिए। ओ ठीक है, ठीक है, हमें ये लेना है, पेप्टिक अल्सर में वस्त्र धोती का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्सर पहले है, यानी घाव हो रखे हैं। और अगर आप धोती खाते हैं ईसोफोगस में या स्टमक में, तो वो नुकसान करेगी बहुत ज़्यादा। डिस्क की प्रॉब्लम में शशकासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पहले डिस्क की प्रॉब्लम है, फिर आगे झुकने वाला अभ्यास तो आपको करना ही नहीं है। अवसाद में शवासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले आप अवसाद में हैं। और उच्च रक्तचाप में कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है ना। अब अगला फिर मिलान है। योगिक सूक्ष्म व्यायाम किसने दिया था? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने। सविता की ध्यान धारणा किसने दी थी? देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने। चक्रीय ध्यान, एस व्यासा। योग निद्रा, बिहार स्कूल ऑफ योग से संबंध है। ये कंप्रेहेंशन है। योग समग्र जीवन का विज्ञान है, जिसे जोड़ना अभिप्रेत है। आध्यात्मिक जगत में इस संयोजन की व्याख्या सृष्टि चेतना का सार्वभौम चेतना के साथ मिलन के रूप में किया जाता है। ये मतलब पूरा पैराग्राफ है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। 89, व्यवहारिक स्तर पर योग निम्नलिखित में से किनके मध्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की विधि है? तो देखिए, इसमें शरीर, मन और आत्मा के बीच स्थापित करने की विधि है। पैराग्राफ में दे रखा है स्पष्ट। षटक्रम आसन और प्राणायाम और ध्यान निम्नलिखित में से क्या बनाए रखने में महत्वपूर्ण साधन है? तो देखिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान है, सबको पता होगा, आप खुद बताना। योग चिकित्सा निम्नलिखित में से किसके मध्य संतुलन बनाने में सफल है? तंत्रिका तंत्र, अंतरस्रावी तंत्र, है ना। तो देखिए, योग जो चिकित्सा है वो संतुलन बनाती है किस किसके मध्य? तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र के बीच, यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच बैलेंस करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ना, योग चिकित्सा। योग निम्नलिखित में से किस समग्र सिद्धांत पर क्रियान्वित होता है? तो योग है सामंजस्य और एकात्मकता के लिए। अगला है, आध्यात्मिक पद जोड़ना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके मिलन के रूप में की गई है? तो देखिए, व्यष्टि और सार्वभौमिक चेतना के रूप में यहाँ पर की गई है। फिर एक कंप्रेहेंसिव है। ये लास्ट में जो दो कंप्रेहेंसिव होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं इनमें, और 20 मार्क्स के होते हैं, बड़े इजी होते हैं, आप पढ़कर आराम से कर सकते हैं। एक देखिए, ये 95 से 100 तक के प्रश्न इसमें है। और महर्षि पतंजलि के अनुसार चेतना साम्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले 5 क्लेश हैं। क्लेशों से जोड़ के इसको बताया गया है, आप पूरा पढ़ लीजिए। बुद्धि की विभेदन शक्ति अंततः इनमें से किससे परिणीत होती है? तो इसमें स्पष्ट लिखा गया, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। विशुद्ध प्रज्ञा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, बुद्धि से संबंधित जो है कौन सा क्लेश है? तो अविद्या है, और क्योंकि अविद्या तो सब क्लेशों की जननी है। और दूसरा अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है मैं का भाव, है ना। दृक और दर्शन शक्ति को एक समझ लेते हैं ना, वही तो अस्मिता है ना। तो बुद्धि से संबंधित है। जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु भय का भाव निम्नलिखित में से किन में से निहित होता है? जीवन के प्रति आसक्ति या मृत्यु का भय का जो भाव होता है वो किससे निहित होता है? सब केवल मानवों में, केवल प्रज्ञावान व्यक्तियों में, केवल अज्ञानी व्यक्तियों में, केवल पशुओं में? सभी मानवों में होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है? अस्मिता के कारण हम पहले बता चुके हैं, दृक और दर्शन शक्ति ना। निम्नलिखित में से क्या क्या क्लेश के प्रकार नहीं है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। आपको खुद पता होना चाहिए, हिंसा क्लेश नहीं है।
अस्ते क्लेश नहीं है। सभी क्लेशों की जननी क्या है? अविद्या है। पैराग्राफ में भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे 100 प्रश्न थे, हमने हल कर लिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो निसंदेह निसंकोच आप पूछ सकते हैं। कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। कोई फ़ोन पर आप सलाह देना चाहते हैं तो 9466431860 पर आप कॉल करके भी अपनी सलाह दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। इति ओम शांति शांति।